बाबू भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। वालेकुम सलाम जी। एक तो हमारे सर हैं, वो भी जब भी मेरे को मिलेंगे वो कुछ बोलेंगे नहीं, बस ऐसे करेंगे चले जाएंगे, जबकि वो मुस्लिम नहीं, फिर भी ऐसे करेंगे चले जाएंगे। सिर्फ चिढ़ाने के लिए। तो बाबू भैया चलो पढ़ना शुरू करते हैं। यार बाबू भैया, हमको ना एक टेंशन हो रही है। आपके स्टैटिक जीके की शुरुआत होनी है और करंट अफेयर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक काम करें क्या, एक काम करें क्या, एक काम करें क्या, हाँ तुम बिग बॉस ही देखो, यही इसी के फैन बनो तुम। बिग बॉस चाहिए इनको। किया काम करे किया। हाँ, हम बोल रहे थे काम करे क्या कि जो मंथ वाइज करंट अफेयर है ना, मंथ वाइज करंट अफेयर है, इसको तो अपन बाद में भी ले जा सकते हैं, है ना। तो एक स्पेशल मैराथन होगी आपके सिर्फ और सिर्फ बिहार करंट अफेयर की। अब बाकी जो बाबू भैया के वो हैं मंथ वाइज करंट अफेयर है, हमें सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 4 मंथ का है। उसके टॉप 50 क्वेश्चन हमको देखने हैं, तो उसको हम स्टैटिक के बाद शुरू करेंगे। कल से अपना स्टैटिक शुरू करते हैं, नहीं तो फिर परेशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, है ना। हाँ जी, तो आज देख लेते हैं सितंबर अक्टूबर के, मतलब सितंबर के देख लेते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनको हम बाद में स्टैटिक के खत्म होने के 1-2 दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके वहाँ पे देख लेंगे, है ना। तो इस चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना है, नहीं तो फिर जीवन थोड़ी सी दुखी चलेगा, है कि नहीं। तो चलो आज तेजी से थोड़ा सा बढ़ते हैं और ऐसा करते हैं कि सबको मजा आ जाए। वाह भैया, तुम लोग के लिए कितना धूड़ के लाना पड़ता है हमको। और बताओ जीवन कैसा जा रहा है। अरे लव यू टू रानी, लव यू टू। ठीक है, हाँ। तो बाबू भैया पढ़ाएंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे, बहुत सारा काम है। ये क्या है, 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो। अच्छा, अरे खुश रहिए मुकेश। मेरे ना अभी तक के जीवन में ये दूसरा बैच है जो कि सबसे बेहतरीन है। आशीष कह रहे जीवन डाउनलोड में लगा हुआ है। गुड। तो चलो तेजी से देख लेते हैं। खुश रहिए, खुश रहिए, आप ही बेहतरीन है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ठीक है। लेकिन ना मेरे ना अभी तक के मतलब एक, जैसे कि मैं पहले एमपी अड्डा में पढ़ाती थी, तो एमपी अड्डा का एकदम सेकेंड बैच, ठीक है, सेकेंड बैच, वो आज तक मतलब स्टिल अभी भी वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, आप लोग दीक्षा और सृजल का नाम देखे होंगे, तो वो 2 ऐसे स्टूडेंट हैं। तो और भी जैसे कि कैटलिस्ट हैं और आशी हैं, है ना, आपकी एक उत्तम है, ये काफ़ी बेहतरीन है। तो ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टिल आज भी, सोचो कि बैच मैंने पढ़ाया था 2023 के स्टार्टिंग में, है ना। हाँ, 2023 के स्टार्टिंग में, तब से लेकर के अभी तक वो स्टिल बने हुए हैं। और उसके बाद मुझे कोई बच्चे मिले हैं तो आप लोग हो। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं खुल के कुछ भी बोल देती हूँ, आप लोग मुझे जज नहीं करते। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नहीं, मेरे दोस्त बैठे हों, तो कुछ भी बोल दो, ये कभी बुरा नहीं मानेंगे और हर चीज़ को ये समझते हैं, जानते हैं और उसके बाद फिर लग जाते हैं अपने काम में, है ना। ठीक है, हाँ। बिहार करंट अफेयर हम जल्दी करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि एक आध 2 एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे को लेकर के उसमें बिहार करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मंथ वाइज होगा, एक मंथ से करीब 30 क्वेश्चन है, तो जल्दी-जल्दी वो भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। साल भर का नहीं, साल ही 6 महीने का होगा वो भी, तो दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको देख लेते हैं, सितंबर अक्टूबर के इसमें मिक्स हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, खाली मेन क्वेश्चन ही ये पूछेगा। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 कौन बनी है? प्रियंसी ने बनी है। और
भारत के राजस्थान से संबंधित हैं। इसके अलावा मिस इंडिया कौन है? नंदिनी गुप्ता जी हैं। मिस वर्ल्ड कौन है 2022 की? क्योंकि 2023 में इवेंट हुआ नहीं है, 2024 में होगा। तो मिस वर्ल्ड 2022 में कौन बनी थी? कैरोलिना विलिस्कवा। और इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। मिस यूनिवर्स की बात करें 2023 में मिस यूनिवर्स कौन है? सन्निस पलासियोस आपकी मिस यूनिवर्स हैं, ठीक है। हाँ जी, तो नंदिनी गुप्ता आपकी मिस इंडिया है। कैरोलिना विलिस्कवा अभी तक आपकी मिस वर्ल्ड है, 2022 में जीती थी। सन्निस पलासियोस मिस यूनिवर्स 2023 है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। मिस अर्थ इंडिया की बात करें, प्रियन सेन बनी है, राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। हाँ जी, ओके। चंदन जी बात करेंगे, है ना, बात करेंगे, ठीक है। हाँ, आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई का काम होता है कि जितनी भी भारतीय फिल्में रिलीज होती है ना, उनको ऑब्जर्व करना कि कोई ऐसी कोई उटपटांग मूवी तो नहीं है। चलती तो वैसे बहुत सारी हैं, क्या ही बताएं। मतलब ऐसी कोई फिल्म जो सामाजिक तौर पे नुकसान न पहुंचाएं, चाइल्ड अब्यूजिंग ना हो, उसमें बहुत सारी चीजें अवेयरनेस को लेकर के हों, है ना, तो उन सारी चीजों का देख रेख करते हैं। तो भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान ये है कहाँ पे? तो स्थित है आपके पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। ये स्थित है आपके पुणे महाराष्ट्र में, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये बने हैं आपके आर माधवन जी, ठीक है। आर माधवन जी इसके वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल रिपोर्ट 2023 में किस गवर्नर को A+ रेटिंग मिली है? तो देखो 2022 का जब दौर था ना, नहीं 2019 से 2022 का जो दौर था हमारे भारत के इकोनॉमी में, वो बड़े टफ टाइम पे अगर गिना जाए तो सही होगा, क्योंकि उस टाइम चल रहा था कोविड का दौर, ठीक है, कोविड का दौर। और कोविड के टाइम पे आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा दिक्कतें थी। एक तो हम पलायन कर रहे थे, जैसे कि हमारे बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो कि महाराष्ट्र में जाकर के रह रहे थे, आपके गुजरात में थे, दूसरे दूसरे देशों में थे, इसके अलावा अपने ही राज्य में थे, लेकिन रोजगार नहीं कर पा रहे थे। तो जब कोविड लगा तो एक तो बेरोजगारी का स्तर पहले से ही बढ़ा हुआ है, उसके बाद फिर तुम महाराष्ट्र में गए थे कमाने के लिए, कोविड लग गया, दोबारा घर लौट के चले आए, कई लोग रास्ते में ही खत्म हो गए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा था कि हम आपके खाना की आपूर्ति करेंगे। तो खाना की आपूर्ति में सारा खर्च तो सरकार को उठाना पड़ा ना। तो हर तरीके से वैक्सीन भी फ्री थी, आपका खाने का भी पूरा जुगाड़ किया गया था, मेडिकल की व्यवस्थाएं भी की गई थी, अलग से मुफ्त मेडिकल की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी भारत की इकोनॉमी को अच्छे तरीके से रेगुलेट करने का जो काम था वो था शक्तिकांत दास जी का, जो कि वर्तमान आरबीआई के गवर्नर थे। तो इनकी सूझबूझ को ध्यान में रखते हुए कि इतनी खराब कंडीशन में भी भले उस टाइम पे हमारे भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ है वो पहुंच गई थी 5.2 के आसपास, लेकिन हमने कोविड खत्म हुआ, दोबारा लॉकडाउन मतलब कि लॉकडाउन खत्म हुआ, हम फिर से अपने इकोनॉमी को बेहतर बनाना शुरू किए, और पैसों की जो आवाजाही है वो इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन थी कि एक ये टाइम था 2019 से 22 का, और आज का टाइम है जीडीपी ग्रोथ का, जो कि 6.8 से लेकर के 6.9% तक पहुंच चुकी है हमारे भारत की। जो कि अब ऐसा कहना है एक्सपर्ट टीम का, जो विदेशों में नहीं अलग अलग पॉलिसी लॉन्च करती हैं, अब ऐसा कहना है कि अगले आने वाले ऐसे 15 से 20 साल ऐसे होंगे जिसमें हमारा जो भारत है वो अमेरिका की इकोनॉमी को टक्कर देगा, है ना। हमने जापान जैसे देश की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ा है और अपना नाम कमाया है। यही कारण है कि A+ रेटिंग के साथ शक्तिकांत दास जी बेस्ट गवर्नर है, ठीक है, 2050 तक, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलो, तो शक्तिकांत दास जी ये A+ रेटिंग मिली है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो इतना कुछ सुनने के बाद तो तुम लोग भी अवार्ड दे दोगे शक्तिकांत दास जी का, अरे आप ही थे आप ही थे, ठीक है। आगे देखो, इसमें कि अभी हाल ही में किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का प्रमुख चुना गया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जहां से मैडम खोज लाती है ना करंट अफेयर, कि आज ये तहलका हो गया, वहां से ये मिसाइल लॉन्च हो गई, अरे आज यहाँ पे दौड़ा के मारा गया है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कौन देता है? आपकी पीआईबी देती है, इसे हम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो कहते हैं। आपके सरकार की ऑफिशियल साइट ऐसी है जो कि संचार देने का मतलब सूचना प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे अगर मोदी छींक दिए ना तो बता देती कि हाँ आज भी छींके थे इतने बज के इतने मिनट में, मजाक कर रहे हैं यार, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तो पीआईबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए प्रमुख के तौर पर चुने गए आपके मनीष देसाई, ठीक है, मनीष देसाई, इनका नाम ध्यान रखिएगा। आगे देखो, तो ये आपके 1989 के बैच के मतलब कि भारतीय सूचना सेवा के प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलो, बात खत्म। इसके बाद भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेंटर
है ना, ये कहाँ पर है? हेलो वैष्णवी, गुड मॉर्निंग। देखो, तो भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास नहीं, जैसे हमारा फोन है, ये बेचारा 35,000 का फोन और इसको मैंने 35,000 पटका होगा, 35 से ज्यादा बार पटका होगा। तो जैसे फोन के ऊपर ना एक ठो कवर रहती है, अभी निकाल के दिखाते हैं। तो एक ठो कवर रहती है जिसे हम लेमिनेशन कहते हैं। तो कई लोग नॉर्मल प्लास्टिक की पन्नी का लेमिनेशन करा लेते हैं, कई लोग ग्लास यूज करते हैं। तो जो फोन के ऊपर नहीं ग्लास यूज होता है, थोड़ा पतला सा रहता है, लेकिन ग्लास को प्रोटेक्ट करता है, मेन कांच जो फोन का होता है उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे कहते हैं गोरिल्ला ग्लास। ठीक है, गोरिल्ला ग्लास। तो बेचारा जब हम जैसे लोगों के हाथ में आता है ना, जो कहते हैं ना कहावत चली, बंदर के हाथ में नरेर की थाती, बंदरा के हाथ में नरेर की थाती, तो मैं बंदरा, मेरा फोन थाती। जब देखो हर तीसरे मिनट में पटकेगा, इसलिए पढ़ाने से पहले किनारे कर देते कि भैया तुम शांत बैठे रहो, हमको नहीं मतलब तुमसे। हाँ, टेम्पर ग्लास सही बात है, टेम्पर ग्लास है ना। हाँ जी, तो गोरिल्ला ग्लास टेम्पर ग्लास में काफी बेहतरीन माना जाता है। इसे कहा जाता है कि हथौड़े से भी तोड़ दो तो नहीं टूटता है। तो फोन का क्या होगा बेचारा, हथौड़ा मारे सीधे फोन जाएगा ना, ये ग्लास भले ना टूटे। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये राज्य कौन सा होगा? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, इसको ध्यान रखिएगा। और आज ही के करंट अफेयर में हमने सुबह पढ़ा है कि तेलंगाना में हमारे भारतीय नौसेना के द्वारा आपका वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF है ना, वेरी लो फ्रीक्वेंसी सेंटर, भारत का दूसरा सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना में भारत का 3D मंदिर कहाँ पे है? तो भारत का पहला 3D मंदिर तेलंगाना में ही है। आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 175 फीट की प्रतिमा कहाँ पे स्थापित है? तेलंगाना में स्थापित हुई है। भारत का दूसरा आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पे ओपन करने की योजना बनाई जा रही है? तो तेलंगाना में ही योजना बनाई जा रही है स्थापित करने की, ये भी ध्यान रखिएगा। वाईटी का पीडीएफ आपके उसमें मिलेगा, या तो टेलीग्राम में मिलेगा, नहीं तो फिर हमने सोचा है कि आज इसे यार, लेकिन हो नहीं पाता है, पता है। मैं उनको दे भी देती हूँ ना, जैसे कि मुझे किसी को ट्रांसफर करना होता है, पीडीएफ देना होता है, अब वो उसके ऊपर है कि वो पीडीएफ अपलोड करता है नहीं, तो इतने सीरियस तो वो है नहीं, तो ये बड़ी मजबूरी से हो जाती, चाहते हुए भी नहीं पहुंच पाता है ना। तो आपका एक टेलीग्राम चैनल है आपका करंट अफेयर, ठीक है, अफेयर कैसे लिखते हैं? करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके बाय सोनम, ऐसे करके सर्च करना, ये पूरा टेलीग्राम चैनल का नाम ही है, सर्च करना, इसमें थोड़ा सा ऐड हो जाना। हर दिन की पीडीएफ, जैसे कोई स्पेशल सेशन भी होता है ना, मेरे को आसान होता है उसमें भेजना, तो उसमें मैं तुरंत सेंड कर देती हूँ। जैसे अभी क्लास की पीडीएफ है, अभी नहीं भेजी मैंने, लेकिन इस क्लास के तुरंत बाद मैं सेंड कर दूंगी उसमें। ठीक है, हाँ, किसका टाइम चेंज कर दे दुर्गा जी? आपके पास है सुमित? अच्छा हाँ, आप हैं। कह रहे इसमें तो पूरा बिहार का एड्रेस है, क्या बताएं, है ना। तो गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेंटर कहाँ पे है? आपके तेलंगाना में। ठीक है, हाँ जी, यही है। बहुत अच्छे मारिया जी। अच्छा प्रवीण, लिंक कैसे यहाँ पे शेयर कर दे? लिंक कॉपी अपने फोन से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे भेजना बड़ा टफ हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। हाँ, अच्छा आप भी हैं फारूकी जी, क्या हुआ वंदना? कोई बात नहीं। 3D मंदिर, देखो 3D मंदिर में क्या है कि जैसे नॉर्मल मंदिर की तरह ही बना है, लेकिन जैसे 3D इमेज वगैरह, 3D पिक्चर वगैरह देखते हो ना, तो ग्लास लगाने के बाद वो थोड़ी अलग ही दिखाई देती है। नॉर्मल आंखों से वो अलग दिखेगी, आपके चश्मा लगाने के बाद, मतलब 3D ग्लास लगाने के बाद वो मंदिर थोड़ा अलग ही दिखेगा। जैसे आप 3D इमेज भी डाउनलोड करके देखते होगे, तो नॉर्मल आंखों से अलग, और आपकी चश्मा लगाने के बाद थोड़ा अलग दिखता है ना। उसमें कुछ अलग से चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तकनीक का। अब उतने हम तकनीकियन है नहीं तो बता पाए, लेकिन इतना पता हमको कि 3D मंदिर कहाँ पे? तेलंगाना में। बाकी तकनीकी नहीं पता हमको। ठीक है, हाँ। ठीक है, हाँ जी, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि डूरंड कप 134 साल, ठीक है, हाँ जी, 134 साल पहले डूरंड कप की शुरुआत हुई थी। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है?
तो आपके फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। अभी हाल ही में इसको जीता किसने है, तो मोहन बागान, ठीक है, मोहन बागान की जो टीम है इसने इसे जीता है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे सफल टीम है ना, अभी तक की सबसे सफल टीम कौन जानी जाती है, तो मोहन बागान ही जानी जाती है, ठीक है। और सॉरी 136 साल हो गए, 136 साल पहले 1888 में आपकी डूरंड कप की शुरुआत हुई थी। फुटबॉल से संबंधित खेल है। भारत में आपके फुटबॉल के क्षेत्र में डूरंड कप को बड़ा अच्छा माना जाता है। तो 17वीं बार मोहन बागान टीम ने, है ना, मोहन बागान टीम ने 17वीं बार ये खिताब जीता है। और ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा, डूरंड कप किसने जीता, मोहन बागान की टीम ने जीता है, ठीक है। मोहन बागान टीम का नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, टीम का नाम है मोहन बागान। तो यहाँ पर करीब 6 से 8 टीमें हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं, और इस बार डूरंड कप का खिताब जीता है मोहन बागान ने, ठीक है। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा। किसको हराया था, तो ईस्ट बंगाल को हराया था, ठीक है। वैसे उप विजेता तो नहीं पूछेगा, विजेता ही पूछा जाता है, बट हमें पता होना चाहिए मोहन बागान की टीम ने ईस्ट बंगाल को हरा करके आपका 17वीं बार ये खिताब जीता है, ना कि 16वीं बार, आपके 17वीं बार, ठीक है। गुड गुड, आगे चलो। इसके पहले अगर देखें तो मोहन बागान ने 2004, 2009, 2019 में डूरंड कप फाइनल में पहुंचा था ये, और जीत दर्ज नहीं कर पाया था, बट फिर भी इसने इस बार जीत दर्ज की है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो। अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में आयोजित पुरुष हॉकी 5 एशिया कप का खिताब, पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है, तो ये 5S एशिया कप, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये कौन सी पंचायत है, तो ये पंचायत है आपके कि हॉकी का खेल है, हॉकी के खेल का नाम है कि एशिया, मतलब कि 5S एशिया कप, ठीक है। हाँ जी, हॉकी 5S एशिया कप, यहाँ पे लिखा है हॉकी 5S एशिया कप। ये मतलब हॉकी की प्रतियोगिता, इसका नाम रखा गया है, मैच का पूरा नाम है एशिया हॉकी 5S एशिया कप। इसको किसने जीता है, तो इसको जीता गया आपके भारत के द्वारा, ठीक है। ये जीता हमारे भारत ने, हॉकी की प्रतियोगिता थी, भारत ने जीता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो कि हॉकी की पूरी टीम खड़ी हुई है, एशिया 5S का खिताब है। ये पूरा जो आयोजन है, ठीक है, हाँ जी, ये पूरा जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था, तो आपके ओमान में, ठीक है, ओमान के सलाल का है, सलालाह, ये क्या लिखा है, ओमान के सलालाह में इसका आयोजन किया गया था। भारत ने किसको हराया है, तो भारत ने, ठीक है, भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा मैंने कहा था कि FIH यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे FIH जिसे हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहते हैं, FIH का जो मतलब कि जैसे हॉकी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस बार किसे घोषित किया गया है, तो मिला है आपके हार्दिक सिंह को, ठीक है, हार्दिक सिंह को। हमारे भारत के हरियाणा चंडीगढ़ क्षेत्र से संबंधित हैं और बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी हमारे भारत के। तो 2023 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी कौन बने हैं, यही बने हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। हाँ, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन हम देखते क्रिकेट है ना। सही से बताओ, हॉकी का लास्ट से मैच कब देखे थे, उतनी ज्यादा हॉकी, ठीक है कि हॉकी को हम राष्ट्रीय खेल मानते हैं, लेकिन जितना मन क्रिकेट में लगता है ना, उतना किसी में नहीं लगता। पूरा भारत एकजुट हो जाता है जब क्रिकेट चल रहा होता है। और मान लो गलती से भारत में क्रिकेट और उसका भारत और पाकिस्तान का मैच है, तो फिर तो गए काम से, दिन में कोई काम नहीं होगा, छुट्टी लेके बैठेंगे। क्या दे दिए, आज तक नहीं देखे, हमको पता था है ना। हमको तो क्रिकेट हॉकी सबसे डर लगता है, हमको सबसे बड़ा डर यही लगता है कि वो जो बॉल है घूमते हुए हमारे मुंह में ना के पड़े। एक बार छोटे थे तो क्रिकेट खेल रहे थे, आखिरी मैच था वो हमारे जीवन का, ऐसे करके बल्ला पकड़े थे, वहां से बॉल आती है घूमते हुए हमारे मुंह में लगती है, बोले हो गया, गए काम से। उसके बाद आज तक क्रिकेट नहीं खेले, देखने के टाइम पे भी डर लगता है, बैठ के हम ठीक से क्रिकेट नहीं देख पाते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं, कहीं बॉल हमारे टीवी से निकल सीधे मुंह में ना आए, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है हमको आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। भारत की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, आप खेले हो क्रिकेट
ओके, ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो भारत की पहली सोलर सिटी सांची कहाँ की है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है आपकी रायसेन, ठीक है, रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर ये सांची स्थापित है। सांची का तो पता ही होगा, अशोक ने बनवाया था। महात्मा बुद्ध के आपके कुछ अवशेष है, दंतावशेष यहाँ पर रखे गए हैं, है ना। उनके 2 शिष्य थे, उनके भी अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत की पहली जो सोलर सिटी है वो होनी थी कोणार्क को, ठीक है, कोणार्क को, जहाँ पे हमारा सन टेम्पल है। लेकिन आपके कुछ कारण ऐसे हुए कि ये पूरी विकसित नहीं हो पाई, और उससे पहले ही आपके मध्य प्रदेश की सांची को पूरा डेवलप कर दिया गया। यहाँ पे हर घर, हर क्षेत्र, हर गली मोहल्ला, मतलब हर जगह चाहे कोई इंडस्ट्री ले लीजिए, पूरा का पूरा सोलर पैनल से ही संचालित होता है। इसी कारण से इसे सोलर सिटी घोषित किया गया है। तो ये पहली हो गई है और ये दूसरी हो गई है, ठीक है। तो पहली है सांची, दूसरी आपकी कोणार्क, ठीक है, कोणार्क। कोणार्क के मंदिर को हम काला पैगोडा भी कहते हैं। नागसेन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछी जा रही है, ठीक है। कोणार्क चक्र भी ध्यान रखिएगा, सूर्य भगवान सूर्य को समर्पित है, ठीक है। यहाँ पे ना जब कोणार्क का पूरा मंदिर बन के तैयार हुआ था तो उस टाइम पे यहाँ पर एक ऐसी प्रतिमा रखी गई थी भगवान सूर्य की कि मान लो मंदिर है, ठीक है, ये आपका मंदिर है, और मंदिर का ये मान लो कि अंदर का क्षेत्र है, यहाँ पर सीढ़ी है ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर भगवान सूर्य के नीचे एक ऐसा इतना बड़ा चुंबक रखा हुआ था, इतना बड़ा चुंबक रखा हुआ था कि यहाँ पर भगवान सूर्य की जो प्रतिमा है, ठीक है, प्रतिमा ये तैरती हुई प्रतीत होती थी, मतलब प्रतीत नहीं, वो तैरती ही थी। तो सोचो उस टाइम पे जो भवन बनाने वाले लोग थे उनका दिमाग कितना हाई काम करता था, और इस चुंबक के कारण ये प्रतिमा तैरती तो थी, लेकिन यहाँ पे होता क्या था कि यहाँ से कितने किलोमीटर क्षेत्र में जो चुंबक होता है कंपास काम करना बंद कर देता था। तो जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने इस क्षेत्र में जाकर के थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया तो उनका कंपास जो है काम करना बंद कर देता था। तो उन्होंने जब कारण का पता लगाया तो इस मंदिर के बारे में पता चला। तो इतने दुष्ट थे वो लोग कि चुंबक भी ले गए, मूर्ति भी ले गए कि हम तैरते हुए अपने घर में दिखाएंगे। तो ये उठा के ले गए थे, और आज तक वो मंदिर खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ नाम है कि भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, ये सारे बैचेस आप यहाँ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सोलर सिटी सांची हो चुकी है। 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन यहाँ से कम होगा। 2 लाख से अधिक पेड़ों के बराबर यहाँ से कार्बन का जो ऑक्सीजन का स्तर है वो बढ़ेगा, ठीक है। सोलर पैनल स्थापित होने में 2070 तक देश के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य भी रखा गया है, लेकिन फिर भी पहले तो सांची होगी। देख लो, आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपका कि आसियान शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन जकार्ता में किया गया है? जब भी आसियान समिट की बात आएगी तो आसियान का हेडक्वार्टर ही जकार्ता पड़ता है, इंडोनेशिया का जकार्ता, वहीं से इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो आसियान है ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, हाँ जी। तो आसियान यहाँ पे लिखा हुआ है। आसियान में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, हाँ जी। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है जितने भी दक्षिण क्षेत्रीय देश हैं, ठीक है, हाँ जी, दक्षिण एशिया के क्षेत्र हैं या फिर देश हैं, वो आपस में मिल करके एक संगठन का फॉर्म करते हैं जिसका नाम है आसियान। आसियान काम क्या करता है? तो उन सारे देशों के बीच में जो राजनीतिक साझेदारी होती है, ट्रेड को बढ़ावा देना, है ना, एक दूसरे को बुला करके बैठाना, राजनीतिक मुद्दों पे बात करना, इन सारी चीजों का जिम्मा इसी के ऊपर रहता है। ये सारे के सारे दक्षिण एशियाई देशों का एक पूरा ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है। तो ये है आपका आसियान देश, ये ठीक है, हाँ जी। अभी हाल ही में इसका कौन सा संस्करण हुआ है? तो इसका 43वां संस्करण हुआ है। कहाँ पे? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। बट अभी इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी शिफ्ट की है और बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो को अपनी राजधानी बनाई है क्योंकि जकार्ता डूबता जा रहा है, ठीक है, इसीलिए। यहाँ तक ठीक है, गुड। तो 43वां ये समिट था आपके जकार्ता में हुआ है 5 से 7 सितंबर तक, और यही सारी चीजें हैं।
ठीक है, आगे देखिए, भारत का पहला यूपीआई एटीएम। अब जैसे नहीं हम लोग कहीं भी दुकान में जाते हैं तो स्कैन करके पैसा दे देते हैं, अब ऐसे ही एटीएम भी स्थापित किया गया है। जैसे नहीं इस समय एटीएम में हम जाते हैं, कार्ड लेके जाते हैं, अब ये कार्डलेस एटीएम होगा, यहाँ पे एक स्कैनर होगा, जिसमें स्कैन करके आप एटीएम को पैसा देंगे, एटीएम आपको पैसा देगा, ठीक है। आप उसको डिजिटल पैसा देंगे, वो आपको कैश में पैसा देगा। तो और कुछ नहीं है, आपका यूपीआई एटीएम है और आप स्कैन करके इसको पैसा दे सकते हैं और फिर वो आपको कैश में पैसा दे देगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये कहाँ पर स्थापित होगा भारत का पहला यूपीआई एटीएम? तो इसकी स्थापना की जाएगी आपके मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। ऐसे ही कुछ और भी आपके एटीएम है, जैसे कि भारत का पहला वाटर एटीएम, ठीक है, वाटर एटीएम, ये कहाँ पर है? तो वाटर एटीएम स्थापित हुआ है आपके दिल्ली में। ये पानी की समस्या को देखते हुए स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला गोल्ड एटीएम, ठीक है, हाँ जी, यहाँ से सोना निकलेगा, सोना। तो गोल्ड एटीएम की बात करें तो तेलंगाना में आपका गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें भारत के थैला एटीएम की, ठीक है, थैला एटीएम की, तो भारत का पहला थैला एटीएम, यहाँ से थैला निकलता है, तो ये स्थापित किया गया है आपके इंदौर में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए। ऐसे अगर बात की जाए भारत में पहला कौन सा एटीएम है? ग्रेन एटीएम, मतलब कि यहाँ से अनाज निकलता है, तो ग्रेन एटीएम ये स्थापित किया है आपके गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। हाँ जी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये हमारे भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। हाँ, यहाँ पे तेलंगाना में ऐसा है कि आपके पास अगर मान लो ज्यादा पैसे हैं, जैसे आपकी सैलरी मान लो 1.5 लाख रुपए की है, तो 1.5 लाख में आपने 50,000 रुपए अपने ऊपर खर्च कर दिए और उसके बाद जो 1 लाख रुपए बचे हैं, तो उन 1 लाख रुपए को आप अपने पैसों को गोल्ड में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आपको सुनार के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना पैसा एटीएम को दे दीजिए, वो उस पैसे के हिसाब से आपको गोल्ड दे देगा, ठीक है, सोना दे देगा, सोना। इंटरनेट नहीं है इंटरफेस है, इंटरफेस। क्या लिखें? ग्रीन एटीएम, ग्रीन एटीएम को ग्रीन एटीएम ही लिखो, ठीक है, हाँ जी, ग्रीन एटीएम, ठीक है, ग्रीन एटीएम ऐसे करके। बहुत अच्छा अंकुर। अगर आपने महापैक ले रखा है तो आप 5.0 देख सकते हैं, बट अगर आपने सिर्फ 4.0 बैच ले रखा है तो आप 5.0 नहीं देख पाएंगे। क्या लिखे हैं? आई तेरी, यहाँ पे लिखे हैं पानी वाला एटीएम, मतलब कि वाटर एटीएम, ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं सोना वाला एटीएम, ठीक है, गोल्ड एटीएम, यहाँ पे लिखे हैं थैला एटीएम, ठीक है, थैला एटीएम, और यहाँ पे लिखे हैं ग्रीन एटीएम। माँ कसम, एटीएम कैसे काम करता है? एटीएम अकाउंट खुलाओ फिर पता चलेगा अरे कुछ नहीं, एटीएम एक मशीन होती है जो बैंक स्थापित करता है, वहाँ पे एक कार्ड दिया जाता है बैंक की तरफ से जब आप अकाउंट ओपन कराते हैं, और उस कार्ड के थ्रू आपका जो पैसा है, ठीक है, वो लिंक होता है। अब ये मत पूछो कार्ड में पैसा कहाँ से रहता है कि एटीएम पैसा दे देता है, भाई कुछ चिप लगी होती है छोटी सी, जैसे हमारे फोन में नहीं चिप होती है, वैसे एटीएम में भी चिप लगी होती है, तो उस चिप के थ्रू आपका जो एटीएम है वो आइडेंटिफाई करता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, और अगर आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए हैं तो उसमें से आपको 3,000 चाहिए, तो थोड़ा सा स्कैन करेगा, आपके चिप से परमिशन लेगा कि निकाल दें, तो चिप बोले हाँ दे दो, तो फिर वो खचाखच एकदम पैसा निकाल के 3,000 रुपए कैश में आपको दे देगा, और उतने पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। ये होता है आपका एटीएम। अच्छा, आज तक यूज नहीं किया? अरे मत करना, पैसा निकलता है अकाउंट से, बिल्कुल मत करना, दूसरों से ले लेना सबसे अच्छा था जब तक यूपीआई नहीं आया था, ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, ठीक है, हाँ जी, ये स्लिम मिशन, ध्यान रखिएगा, पूछेगा। आपके मिशन का नाम है स्लिम, शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम है? स्लिम। स्लिम का मतलब होता है पतला, लेकिन दूसरा स्लिम है, ये वाला पतला वाला स्लिम नहीं है। तो स्लिम का पूरा फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है, स्मॉल लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। मैंने इसके बारे में शायद बताया था कि एक ऐसा मिशन है या फिर एक ऐसा
चंद्रयान जैसे हमने 3 लॉन्च किया था ना, वैसा ही मून के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया एक ऐसा सैटेलाइट मिशन है जो कि चंद्रमा पर जाकर के उतर चुका है और ये भेजा है जापान ने। और जैसे हम लोग का टारगेट था कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना और वहां पर उतरने वाला हमारा भारत पहला देश था। लेकिन इस बार भारत के साथ भारत तो पहले पहुंच गया, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जापान ने दूसरी लैंडिंग की है, मतलब कि दूसरा देश है जो कि वहां पे पहुंचा है। और ये चंद्रमा पर जा करके जो काले धब्बे होते हैं ना चंद्रमा पे, कि चांद पे दाग है तुझमें भी तुझमें एक ना, ऐसे करके गाना नहीं है, तो चंद्रमा पे जो धब्बे हैं इसका कारण का पता लगाएगा कि भाई तुम चांद इतने सुंदर हो, काले धब्बे कहाँ से आए। तो काले धब्बों का इलाज करने का एक तरीका ढूंढ के निकालेगा, मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये काले धब्बों का अध्ययन करेगा कि कहाँ से आ गए, ऐसा करके। ठीक है, जापान ने भेजा इसको। ग्रीन नहीं, ग्रीन, GRAIN, ग्रीन मतलब कि अनाज। ठीक है, हाँ जी, अनाज, ऐसे करके ग्रीन, ये है ग्रीन एटीएम। इसको हम हिंदी में लिखे थे ग्रीन एटीएम, ऐसे करके। ग्रीन एटीएम नहीं है, ग्रीन नहीं है ये। एस्टेरॉइड करना ना होता है। थैलाइटियम इंदौर में, इंदौर में है ना। हाँ, इंदौर में सब्जी वाले कहते हैं कि हम पन्नी नहीं देंगे, ये तो लेके आओ, ये तो झोला लेके जाओ। क्या बता दें। अरे यार तुम लोग ना एकदम, क्या बताएं, लो लिखो बैठ के। हाँ नहीं तो इतनी बार बताए, बोल के देखे, उसके बाद फिर पूछते हो कहाँ पे है। हाँ पावर वाला, हमको दूर का नहीं दिखता है। अरे चौधरी साहब, ग्रीन एटीएम गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में है। बबली सबसे अच्छी है, उनको याद हो जाता है, वो ज्यादा टेंशन लेती नहीं है ना। ये गुरुग्राम है। मेरी रेटिंग तो एकदम माशाल्लाह है, हम परेशान हो गए हूँ अपनी रेटिंग से। पापा बोलते थे ठीक से लिख ले लड़की। गुरुग्राम। हमारे ना एक टीचर थे, इतने खतरनाक थे जब वो मुझे लिखना सिखा रहे थे तो मेरी राइटिंग कॉपी में ठीक आती है, मतलब जो रफ कॉपी होती है ना, जो आपकी मेन आपकी होमवर्क कॉपी होती है, उसमें ठीक आती है। यहाँ लिखने आते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, अलग चिड़ी गुड़िया लिख देते हैं, ऐसा लगता है कि चिड़िया चल के चली गई है। तो वो मेरा सर ऐसे पकड़ते थे, मेरी मुंडी छोटी सी तो थी मैं, 4-5 साल का बच्चा कितना बड़ा रहेगा। 4-5 साल में हम लोग का ट्यूशन लगा दिए थे, तो मेरी मुंडी छोटी सी, उनका हाथ इतना बड़ा। अब मेरा मुंह ऐसे पकड़ते थे, दीवार में ऐसे दचेर के मारते थे, तो थोड़ी देर के लिए ना दिमाग सुन्न हो जाता था और खाली हम उसका मुंह देखते थे, ऐसे करके मार दिया रो तुम सकते नहीं हो, मार तुम और खाओगे नहीं, तो खाली मुंह देख सकते हो और वो जो बोलेंगे वो कर सकते हो। एक अलग दहशत थी बचपन में तो वो अब उनकी डेथ हो गई, लेकिन आज तक मरने के बाद भी मुझे अपना ठीक से लिखना नहीं सिखा पाए, देख लो ठीक है, कभी-कभी घर में बात होती है ना, इतना हँसते हैं हम लोग उस मैटर को याद करके। मेरे भैया के ना ऐसे मारते थे मुझे बोर्ड में हाथ रख लिए, ऐसे-ऐसे मारते थे, जो जॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे मारा करते थे ठीक है, हाँ। लास्ट और बता रहे, बहुत पीटेंगे। वाटर एटीएम कहाँ पे है? दिल्ली में। गोल्ड एटीएम कहाँ पे? तेलंगाना में। थैला एटीएम कहाँ पे? इंदौर में। और ग्रीन एटीएम कहाँ पे? आपके गुरुग्राम में। अब नहीं बताएंगे। छोटे में काहे का गुस्सा? गुस्सा खाली पता किसके ऊपर झाड़ता है? गुस्सा खाली बच्चे या तो मम्मी के ऊपर दिखाएंगे या तो फिर घर वाली दादी ओदी के ऊपर दिखाएंगे। कभी भी गुस्सा तुम लोग देख लेना, कभी भी गुस्सा चाहे हम खुद ही क्यों ना हो, हमारा गुस्सा हमेशा ऐसे लोगों पे उतरता है जिसको हम जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी भी हमारा गुस्सा ऐसे के ऊपर नहीं उतरेगा जिसको हम जानते हैं कि वो हमारा बिगाड़ सकता है। तो आप कभी भी गुस्सा अपने बॉस के ऊपर नहीं कर सकते। आप हमेशा गुस्सा या तो अपने कलीग के ऊपर करेंगे, चपरासी के ऊपर करेंगे। गुस्सा करना है तो अपने से बड़े के ऊपर करके दिखाइए, पता चलेगा कि गुस्सा क्या होता है ठीक है, हाँ। तो गुस्सा नहीं आता था क्योंकि हमको पता है कि अगली बार फिर मार पड़ेगी।
तो 6 सितंबर को आपका स्लेम मिशन लॉन्च किया गया है जापान की तरफ से, जो कि चंद्रमा के डार्क साइड का अध्ययन करेगा। इसके अलावा भारत और जापान, ठीक है, ये हमारा भारत और जापान ये दोनों मिल करके एक मिशन लॉन्च करें जिसका नाम है लूपेक्स मिशन, ठीक है, लूपेक्स मिशन। लूपेक्स मिशन को भारत नाम दे रहा है चंद्रयान 4, ठीक है, चंद्रयान 4। अब देखो कब तक लॉन्च होता है, ठीक है। लूपेक्स, है ना, हाँ। देखो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया क्या नाम था उसका? अभी पहला क्वेश्चन जो देखा था उसको ध्यान रखना, प्रियन सेन वाला। अब मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की अगर बात करें तो किसने जीता है? तो जीता आपके प्रवीणा अंजना ने। रीड कर लेना, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी। अगर 2-4 भी ऑप्शन याद होंगे तो काम चल जाएगा, बट पूछेगा शायद ही है, ठीक है, हाँ पूछेगा शायद ही। हर साल होता है लेकिन पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया, किस स्थान पर किया गया? तो स्ट्रीट चाइल्ड जो आप लोग नहीं ऐसे गली मोहल्ले में देखते हैं, हम लोग मैच खेलते रहते हैं टुकुस टुकुस करके दिन रात, एकदम ऐसा लगता है कि धोनी का अगला रूप हम ही होंगे। तो तो ये वाले जो मैच होते हैं ना स्ट्रीट लेवल पे, छोटे छोटे बच्चे एकदम गली मोहल्ले के खेलते हैं, है ना। तो उन बच्चों को क्रिकेट में और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए आपका क्रिकेट चाइल्ड विश्व मतलब कि स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप का आयोजन किया गया था। कहाँ पर हुआ था? तो ये स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप का आयोजन हुआ था आपके तमिलनाडु में, ठीक है, हाँ जी। और ये विश्व कप में अलग अलग देशों के ऐसे ही जो गली मोहल्ले के बच्चे होते हैं आकर के एक टीम बनाए और अपना खेलने का प्रदर्शन किए थे, ठीक है, हाँ जी। तो ये हुआ था आपके तमिलनाडु में, आप देख सकते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम, आपका ब्राजील, हंगरी आदि सहित 15 देशों के स्ट्रीट चिल्ड्रन ने भारत के आईसीसी विश्व कप क्रिकेट से पहले आपके मतलब कि आईसीसी जो वर्ल्ड कप था ना, इससे पहले इन्होंने आकर के यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर जो रक्षक टीम है, ठीक है, रक्षक टीम इंडिया खेल की स्टार हुई थी, ठीक है, हाँ जी। मतलब रक्षक टीम जीती थी, ऐसा करके छोड़ देना कहाँ पे हुआ था ये ध्यान रखना। तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था आपका, और जब हम छोटे छोटे थे तो हम लोग ना ऐसा खेलते थे कि रात में खाली सुबह निकल जाते थे घर से बिना खाए पिए, दोपहर में आते थे, इतना इतना चावल ठूस के जाते थे, एकदम पेट फुलाए रहते थे। मैं छोटी थी तो मेरा एकदम, इसको हम लादा कहते हैं पेट को, तो खाली इतना बड़ा था, मुंह मेरा इतना छोटा था और जो पूरा दिन ऐसे मटकते रहते थे ऐसे ऐसे करके और खेलते रहते थे। मुंह लाल, फिर करिया, फिर थोड़े दिन बाद पीला। तो ये अलग चितकबरे बन के घुमा करते थे हम लोग। बहुत खेले, बहुत, मतलब मेरा बचपन इतना बेहतरीन था ना कि अब याद करते तो लगता है कि अरे स्वर्ग था वही। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई जेंडर स्नैपशॉट 2023 की रिपोर्ट में लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य कब तक का तय रखा गया? देखो यहाँ पे है क्या कि भारत में ना अभी भी अगर अन्य देशों की अपेक्षा देखोगे तो भारत में लैंगिक इक्वालिटी मतलब कि जेंडर इक्वालिटी, लड़कों के अनुपात में लड़कियों का जो लड़कियों का अनुपात है वो कम है, मेरी उंगलियों की तरह। लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। तो हम चाहते हैं कि मतलब हमारा भारत चाहता है कि हम आने वाले समय 2030 तक एक ऐसी सिचुएशन लेके आए जब लड़का और लड़की दोनों समान होंगे, एक को नहीं है, मतलब कि दोनों इक्वल होंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दोनों समान होंगे। जितनी संख्या लड़कों की होगी उतनी संख्या लड़कियों की भी होगी। तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2030 से ध्यान रखना कि हमारा भारत मलेरिया मुक्त भी होना चाहता है 2030 में। हाँ हाँ अजीत कह रहे हैं अजीत कहते हैं मैम कुछ लड़कों को मार देते हे भगवान, काहे लड़कों को मार दोगे, उनकी मम्मी आपको मार देंगे। ठीक है, हाँ लड़के मार देते हैं ठीक है, हाँ। तो भारत हमारा मलेरिया मुक्त होना चाहता है ठीक है, देखो तो लड़का लड़की एक समान है ना, हाँ। तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखो 15वां क्वेश्चन है विश्वकर्मा योजना। भैया दादा विश्वकर्मा योजना भी फिर चर्चा में है। विश्वकर्मा योजना में करीब 250 लोग हैं, नहीं 256 लोग हैं जिन्हें अभी इस बार 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में
विशेष अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया था, है ना? इसमें 108 महिलाएँ थी और बाकी जो बचे वो पुरुष थे। ठीक है? हाँ जी, बाकी जो बचे 148 के आस-पास ये आपके पुरुष थे, जो कि इस बार की जो कर्तव्य पथ का गणतंत्र दिवस का परेड था उसमें विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन हैं, वो आपके वो थे, मुख्य अतिथि थे, ठीक है? हाँ जी, तो इसको ध्यान रखिएगा। विश्वकर्मा योजना में 18 व्यवसायों की घोषणा हुई है, मतलब कि 18 व्यवसाय को रखा गया है। इसकी शुरुआत हुई है आपके 17 सितंबर 2023 में, ठीक है? 2023 में, और इसमें 18 व्यवसाय के अंतर्गत वो सारे कारीगर जैसे कि जो लकड़ी का सामान बनाते हैं, मिट्टी का सामान बनाते हैं, आपके मोची, धोबी और जो लोहे का काम करते हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है? हाँ जी। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा 17 सितंबर पता है क्या है? अच्छा आपने 17 सितंबर 2023 ये एक डेट याद कर ली, ठीक है? इसके अलावा आपको ध्यान होगा 17 सितंबर 2022, ठीक है? 2022 ये भी ध्यान होगा। इस दिन क्या हुआ था? भारत में चीते आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते आए थे। 17 सितंबर को आपके विश्वकर्मा योजना हुई। ये 17 सितंबर है क्या? क्यों 17 सितंबर ही ये रखा गया है? पता है क्यों? मतलब मोदी जी का बर्थडे है ना? मोदी अपने बर्थडे पे कुछ ऐसी विशेष चीज़ों को करना चाहते हैं कि फ्यूचर में इनका बर्थडे याद रखा जाए कि 17 सितंबर को मोदी दिवस मनाते हैं, ठीक है? हाँ, तो ये मोदी जी का बर्थडे है 17 सितंबर, ठीक है? हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी भारत में किस स्थान पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है? तो विश्वकर्मा योजना शुरू हुई है आपकी नई दिल्ली में। हाँ, विश्वकर्मा पूजा भी हुई थी। हुँ। अरे चालाक है, भैया चालाक नहीं है। 2-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है वो इंसान। लेकिन लिटरली है तो बहुत सारी चीज़ें, हर इंसान के अंदर कमियाँ और खूबियाँ दोनों होती हैं। मैं भी सबके लिए अच्छी और बुरी होंगी। तो यहाँ पे है क्या कि एक चीज़ तो देखने मिली है कि 2014 के बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे, अपने लेवल पे तो ठीक है, जो विकास हुआ सब लोग के सामने है। इंटरनेशनल लेवल पे भारत की जो इमेज है, वो बहुत अच्छी हुई है। मतलब यकीन नहीं मानोगे, कहते हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु होगा, तो जो होगा वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये सच में सार्थक होते जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये भगवान ने सिचुएशन ऐसी बना रखी है या फिर ये इंसान का कर्म है या फिर ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का योगदान है। बट कहीं न कहीं भारत को जो रूल रेगुलेट करते हैं, उन्हीं का योगदान ज़्यादा माना जाएगा। भगवान का एक सिचुएशन एक वो समय दिया हुआ है। तो एक टाइम ऐसा है कि 2050 तक आते-आते हम अमेरिका को बराबरी देना शुरू करेंगे। तो वास्तव में हम विश्व गुरु बनने की तरफ हैं, अग्रसर हैं। इसीलिए कहते हैं पढ़ लो। विश्व गुरु बनोगे तो आपसे कोई कुछ पूछेगा तो थोड़ी ना है कि आप आंसर नहीं बताओगे। बताना पड़ेगा ना, विश्व गुरु के बच्चे भी गुरु बनेंगे, है कि नहीं? ठीक है? हाँ जी। तो ये कहाँ पे हुआ? आपके दिल्ली में, ठीक है? आगे देखो, और वोकल फॉर लोकल थीम पर आधारित ये सारे जो इनके रोज़गार हैं, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। अब हम दूसरे देशों से जो अलग-अलग ट्रेड करते थे ना, जैसे अनाज का ट्रेड हम कुछ करते थे, लेकिन भारत अब उनको उगाना शुरू कर दिया है। जैसे कि मक्के का जो प्रोडक्शन है, भारत में थोड़ा कम होता था, हम अमेरिका पे डिपेंड करते थे। अब मक्के का प्रोडक्शन हम बिहार के 100% किसानों को बोले हैं, हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा कि एक तो मक्के का प्रोडक्शन भारत में ज़्यादा होगा, दूसरा हम एथेनॉल का उत्पादन ज़्यादा करेंगे, ठीक है? ऐसा करके। तो भारत पूरे तरीके से डिपेंडेंट होना चाह रहा है अपने ऊपर, ना कि किसी दूसरे देश के ऊपर, ठीक है? आगे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ एथेनॉल के मिश्रण को कितने प्रतिशत किया है? तो पेट्रोल के साथ एथेनॉल का ये 20% का मिश्रण है जो कि चलेगा, है ना? और जी20 की जो बैठक हुई थी हमारे भारत में, तो इसके लिए भी भारत ने पहली बार शायद जी20 की बैठक की थी और अपने आप में जी20 की बैठक करा लेना बहुत बड़ी बात होती है। जितना खर्च हुआ उससे डबल, ट्रिपल निवेश भी भारत में आया है। मतलब यकीन नहीं करोगे कितने करोड़ रुपए का जो निवेश है भारत में किया गया है। टेस्ला जैसी कंपनियाँ, अमेरिका का जो एलन मस्क है, भारत को कहीं से देखता नहीं था, पूछता नहीं था। आप लोग यकीन नहीं करोगे, इस बार जो यूनाइटेड नेशन की असेंबली थी, उसमें एलन मस्क को भी इनवाइट किया गया था। यूनाइटेड नेशन की असेंबली में एलन मस्क, जिसने चिराग अग्रवाल क्या नाम था उसका यार? अनिल अग्रवाल परा जो भी था। अरे यार! ये ट्विटर का जो पहले सीईओ था यार, है ना? क्या नाम था उसका? अग्रवाल समथिंग करके नाम था ना उनका, पराग अग्रवाल, ठीक है? हाँ, गुड, पराग अग्रवाल। उसको ये कह के निकाल दिया था
यही एलन मस्क ने ये कह के निकाला था कि इस पराग अग्रवाल से तो बेहतर मेरा कुत्ता है, और उसको नीचा दिखाने के लिए इसी ट्विटर के एलन मस्क ने अपने कुत्ते को आपके उस पोस्ट में, सीईओ के पोस्ट में बैठाया था ट्विटर के, है ना। और वही वो इंसान है जो अभी 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ये कह रहा था कि जिस देशों के समूह में भारत शामिल नहीं है वो पूरा समूह खराब है ना। तो समय बदलते देर नहीं लगती है, इंसान कब कहाँ पे पलटी मार जाए नहीं पता चलता, तो ये भी है ना। हाँ जी, तो अच्छा है। आगे देखो, तो आपके 20% का मिश्रण जो कि देखने मिलेगा, ठीक है। आगे देखो, और ये 20% किया क्यों गया है, क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो पेट्रोल और डीजल से नहीं धुआं निकलता है, उस धुएं को रोकना चाहते हैं, ठीक है। हाँ जी, मेन उद्देश्य हमारा, सही बात है। देखो 17वां क्वेश्चन है कि सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है। ये सैफ SAFF, ठीक है। हाँ जी, SAFF, मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था ना कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या नाम इसका? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है। और ये फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है। अंडर 16, ये अंडर 16 आपके एज को बताती है, मतलब कि 16 साल तक के जो खिलाड़ी होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें भारत ने किस देश को हराया है? तो भारत ने हराया है आपके बांग्लादेश को, और इस फुटबॉल प्रतियोगिता को भारत ने जीता था। तो इसे ध्यान रखिएगा, मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। भारत ने बांग्लादेश को हरा करके सैफ अंडर 16 प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। क्या हुआ सिंटू जी? अरे कई बार ना हमारा नजर नहीं जा पाता है, क्या बताएं, आंखें खराब है ना हमारी, समझते नहीं हो तुम। फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे? ठीक है, हाँ जी, आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका, और अभी बताएंगे। अगला देखो, आपके जर्मनी ने किस देश को हरा करके बास्केटबॉल का फीबा, यहाँ पे फीफा नहीं होगा, फीबा होगा, ठीक है, फीबा। जैसे कि फीफा होता है, फीफा ये फुटबॉल की विश्व भर की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फीफा का फुल फॉर्म है। ये लास्ट टाइम जीता था अर्जेंटीना ने, और उसी के बाद लियोनेल मेसी विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। लेकिन अगर फीफा की बात करें तो फीफा बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो कि बास्केटबॉल के लिए काम करती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फेडरेशन इंटरनेशनल आपके बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, बास्केटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। तो फीबा का, जैसे फीफा का विश्व कप होता है वैसे ही फीबा का बास्केटबॉल का भी विश्व कप हुआ है। इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है आपके सर्बिया ने, सॉरी जीता है जर्मनी ने सर्बिया को हरा करके खिताब अपने नाम किया है। तो ये क्या हुआ? जर्मनी ने जीता, सर्बिया को हराया है। फीबा विश्व कप है, ना कि फीफा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें क्या होता था कि गैस सिलेंडर बांटे जा रहे थे। आपके घर पहुंचा था कि नहीं? आपके यहाँ पहुंचा था कि नहीं? नहीं पहुंचा था? अरे हम बताएं, हमें यहाँ आया था, हमारी मम्मी जबरदस्ती लेके आई थी, है ना। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, और उसी के लिए बोल रहा है कि उसकी कितने वर्ष की अवधि बढ़ाई गई है, मतलब कि अभी वो कितने वर्ष तक और दिया जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 क्या लगता है? मैम फुल फॉर्म लिख दीजिए। ये बता रहे हैं तुम लोग बड़े दुष्ट टाइप के हो, एक बार बोल दिए तो ये नहीं, जल्दी से लिख लें, पूरा लिखो। तो ये है फेडरेशन इंटरनेशनल, इसके आगे लिख लेना डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का फुल फॉर्म है। ऐसे ही बस बी की जगह लिख लेना बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल ये लिख लेना, बाकी सब यही रहेगा। डी का मतलब ऐसे ही है, बस लगा दिया डी, ठीक है, लगा दिया डी, नहीं लगाओगे तो भी चले। फीका नहीं होता है। फीका नहीं होता, थोड़ी देर में पूछो फीता भी कुछ होता है। हाँ, फीता लड़कियां एकदम ऐसे गुथ के जाती थी स्कूल, वही होता है फीता, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ, फीका नहीं होता। क्रिकेट के लिए संस्था है आपकी ICC, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये क्रिकेट को कंट्रोल करती है, ठीक है।
हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये रही बात उज्ज्वला योजना, इसमें कितने कितने वर्ष की अवधि बढ़ाई गई है? 3 साल की। और ये हमारे भारत में जो टीबी का इन्फेक्शन है ना, क्योंकि धुआँ होता था, धुआँ सूँघ करके महिलाएँ बीमार होती थी, गला खराब होता था, टीबी की परेशानी होती थी, चेस्ट कंजेशन शुरू हो जाता था। तो उसको रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई है और भारत से टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य है वो 2025 का है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कोई दिक्कत नहीं है 2030 तक खत्म करना, लेकिन भारत ने कहा है ऐसे कैसे 2025 में खत्म करके दिखाएँगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? हाँ जी। ओके, ठीक। तो कल हम 20वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कल पहले 20वें क्वेश्चन शुरू कर देंगे, उसके बाद स्टैटिक शुरू करेंगे, ठीक है? इसको पढ़ाने के बाद हम स्टैटिक इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद फिर परसों से स्टैटिक शुरू करेंगे। इसको थोड़ा-सा होल्ड करेंगे, ठीक है? हाँ, अब बाकी पीडीएफ वूडीएफ हम अपलोड करके दे देंगे, परेशानी नहीं जाएगी आप लोग को। ऐसे कैसे? आप बात नहीं कर पाएँगे, मैम की क्लास है एकदम थोड़ी देर में, मैम हमको इसे भगा देंगी क्लास से कि तुम जब देखो लेट करा देती हो, है ना? तो आज बात नहीं करेंगे, फिर कब बात करेंगे? सैटरडे बात करेंगे इस बार, ठीक है? ओके, बाय-बाय। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। टेक केयर।